नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हमने अपने लास्ट क्लास में एच लुकअप सीरीज को कंप्लीट कर लिया है गाइस। हमने उसमें वाइल्ड कार्ड भी आपको बताया है। आई होप आप सभी जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। गाइस, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर हम सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा के नहीं देख रहे हैं, आप एक्सेल नहीं सीख पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि ये फंक्शंस जानने से मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा। हमेशा आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो भी फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ आप उन पे कमांड ले लीजिए। देन आफ्टर मैं उनकी पावर आपको दिखाऊंगा। बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल सिंगल सिंगल फंक्शन आपको बता रहे हैं। एच लुकअप की सीरीज में मैंने आपको मैच वगैरह लगा के दो फंक्शन को कंबाइन करके भी बताया है, लेकिन अभी हम बेसिक फंक्शंस का यूज देख रहे हैं। आगे हम क्या करेंगे, यही फंक्शंस की मदद से अपने जो भी टास्क होंगे उनके फॉर्मूले हम बनाएंगे, डिफरेंट फंक्शन को कंबाइन करके हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। बस उसके लिए आपको बेसिक फंक्शंस की नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। तो गाइस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी फंक्शंस हैं, जितने भी मैंने बताए हैं, वो सबके सिंटैक्स कि वो क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं एज इनपुट और क्या रिटर्न करते हैं, मीन्स एज आउटपुट क्या हमें रिटर्न करेंगे, किस टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करेंगे और कब हमें उसको यूज करना होता है। ये बातें बस आप अपने माइंड में रखिए, देन मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा। अगर आप बीच में से कोर्स देखेंगे और आप सोचेंगे कि आपने उठा करके एक एच लुकअप चूज की वीडियो देख लिया और फिर आपको वो समझ में नहीं आएगी, बिकॉज क्योंकि आपने चूज नहीं देखा। मेरे कहने का मीन्स यही है कि थोड़ा सा टाइम आप अपना जो है अपने एक्सेल को दें, तो आप और इसकी सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनकी कंप्लीट नॉलेज आप लें कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, कैसे लगता है। उसके बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आगे की चीजें सारी समझ में आएंगी। अगर आप बीच में से कुछ भी उठा के देखेंगे तो वो रिलेटिवली, क्योंकि वो रिलेटेड पीछे वीडियो के है, तो आपको वो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है, थोड़ा सा टाइम दें एक्सेल को अपना और शुरू से सारी वीडियोस सीक्वेंस में देखें, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बिकॉज हम इसको बहुत एडवांस तक लेके जाने वाले हैं एट द एंड में। तो गाइज, इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, इस पूरे वीक में डेडिकेट करूंगा अपना टेक्स्ट फंक्शन के लिए। टेक्स्ट फंक्शंस जितने भी एक्सेल में हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगा, उनका यूज क्या है और उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, टेक्स्ट फंक्शन जितने भी हैं उनको देख लेना है कि उनसे किस फंक्शन क्या करता है, सिंपल सिंटेक्स क्या है और हम उस फंक्शन को कब लगाना है हमें। ओके गाइस, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे डेटा के अंदर, तो डेटा के अंदर जब हम यहाँ पर आते हैं, सॉरी फॉर्मूला के अंदर, यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शंस की एक लिस्ट है हमारे पास में। ये सारे फंक्शन हम अपनी इस वीक में हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो गाइस, केवल इस वीक के अंत तक आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन से फंक्शन का काम क्या होता है, किस टेक्स्ट फंक्शन का काम क्या होता है। आइए हम शुरू करते हैं अपर से। अपर एक हमारे पास फंक्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी लेटर हमें दिए हुए हैं वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैपिटल लेटर में। देखते हैं कैसे। इज इक्वल टू अपर, बहुत सिंपल सिंटेक्स है। ये टेक्स्ट के लिए डिमांड कर रहा है, तो आप यहाँ पर ये टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है हमारा, हम इस शेल को क्लोज कर देंगे ब्रैकेट में, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सारे, अब कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड किस में कन्वर्ट हो गए, कैपिटल लेटर में। गाइस, इसको हमें क्या करना है, अगर आपने इसको हटाया तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली हट जाएगी, बिकॉज वो उससे रेफरेंस हमने दिया हुआ है। तो इसे हमें वैल्यू पेस्ट करना होता है। मीन्स हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पेस्ट करना मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप उसको वैल्यू पेस्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं और इन नाम्स के ऊपर भी वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब अगर आप इसको हटाएंगे तो ये वाला जो आपने वैल्यू पेस्ट कर दिया है इसको आप यूज कर सकते हैं। ये हमें तब करना है जैसे हमने गलती से 100 नाम है या 5000 नाम है जिनको हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया और सबको कैपिटल में बनाना है, तो आप दोबारा ना लिखें, आप उसमें अपर लगा करके उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट करके और इस कॉलम को यहाँ पे पेस्ट कर लें इसके ऊपर ही, तो वो अपर में कन्वर्ट होकर आपके पास में आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास में एक फंक्शन आता है लोअर। सेम अगर आपके पास में अपर
आपने जो वैल्यूज लिख दिए हैं कॉलम के अंदर, सारे नेम जो आपने लिख दिए हैं वो आपने लिख दिए हैं अपर लेटर में, और आप उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं स्मॉल, मतलब स्मॉल लेटर्स में। तो आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, वो फंक्शन दिया हुआ है लोअर का, कन्वर्ट इन स्मॉल लेटर। मीन्स ये आपने 500 नाम लिख दिए सारे कैपिटल में, आपको स्मॉल में लिखने थे, आपको पता नहीं था, आपने कैपिटल में लिख दिए। अब आप सबको स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लोअर लगाएंगे। ये भी हमसे टेक्स्ट की डिमांड कर रहे हैं इसके सिंटैक्स के अंदर, तो टेक्स्ट के लिए मैं ये वाला शैल सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए यहाँ पर ये सारे लोअर में कन्वर्ट हो गए। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये नीचे फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा, और सेम आप इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट वैल्यू कर सकते हैं, जिससे कि अगर ये वैल्यू हटेगी तो फॉर्मूला, ये वैल्यू आपके पास रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अगले फंक्शन की ओर आते हैं। अगला फंक्शन हमारे पास में है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, देखिए प्रॉपर की मदद से आपने कुछ लेटर स्मॉल में लिखे हैं और कुछ लेटर आपने कैपिटल में लिखे हुए हैं, तो ये हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसे कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने सरनेम भी लिखा हुआ है, अवतार राघव, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर राघव कुमार आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्मा राज लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, मीन्स वर्मा का वी एंड राज का आर कैपिटल होना चाहिए। सेम राजपूत में भी जो आर है वो भी कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप प्रॉपर केस यूज करेंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा। प्रॉपर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में एंटर को प्रेस करना है, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ डी ड्रैग प्रेस करेंगे। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से किया है। तो आप देखिए यहाँ पर अवतार का ए कैपिटल हो गया और राघव का आर कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गया। सेम एज इट इज इसमें राघव का आर कैपिटल हो गया, कुमार का के कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गए। तो गाइस आई होप ये प्रॉपर फंक्शन आपको क्लियर है। ये हमें कन्वर्ट करता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कन्वर्ट इन कैपिटलाइज ईच लेटर, ईच लेटर। गाइस एक क्वेश्चन है मेरे पास इससे रिलेटेड आपके लिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवतार, एपोस्ट्रोफी एस लगाता हूँ, और यहाँ पर राघव लिखता हूँ। तो अब मुझे क्वेश्चन ये है कि ये जो एस है ये कैपिटल होगा या नहीं होगा जब मैं यहाँ पर इसको ड्रैग में डाउन करूंगा, तो क्या ये इस एस को कैपिटल करेगा जो एपोस्ट्रोफी के बाद लगा हुआ, या नहीं करेगा, बताइए जल्दी से। गाइस ये इस एस को कैपिटल कर देगा, बिकॉज ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उसके बाद अगर कोई वर्ड आता है तो वो उसको कैपिटल में ऑटो कन्वर्ट कर देता है। मीन्स चाहे मैं एट द रेट लिख लूं, स्पेस लिख लूं, हैश लिख लूं, डॉलर सिंबल लिख लूं, तो उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो कैपिटल में ऑटो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर फंक्शन के अंदर, लाइक दिस। सी, एक मैंने प्रॉपर का फॉर्मूला नीचे ड्रैग कर दिया, तो अब ये एस भी कैपिटल में हो गया है। अगर मैं इसकी जगह एट द रेट भी करता तो ये भी मेरे को क्या करता, ये इसको कन्वर्ट करता कैपिटल में। सी, मीन्स जितने भी स्पेशल कैरेक्टर के बाद वर्ड आते हैं वो सब कैपिटल में ऑटो कन्वर्ट कर देता है प्रॉपर फंक्शन। और आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन की। तो गाइस लेफ्ट फंक्शन में क्या होता है, लेफ्ट फंक्शन के अंदर आप लेफ्ट में से डिजिट नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल सकते हैं। जितने कैरेक्टर आप लेफ्ट साइड से चाहिए आपको, तो आप वो लेफ्ट फंक्शन में डाल लिख करके उतने कैरेक्टर लेफ्ट में से बाहर निकाल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। आइए देखते हैं थोड़ा सा।
आप इससे नंबर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप इससे टेक्स्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा लेफ्ट, अभी इसके सिंटैक्स में देखेंगे टेक्स्ट एंड नंबर कैरेक्टर, मीन्स किस टेक्स्ट में से निकालने हैं और कितने नंबर कैरेक्टर हमें उस टेक्स्ट में से निकालने हैं। तो अगर लेफ्ट साइड से देखें अवतार में तो 5 हमें कैरेक्टर निकालने हैं, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अवतार में से 5 हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लेफ्ट लगाएंगे, लेफ्ट लगाने की में हमें यहाँ पर राघव चाहिए, तो यहाँ पर लेफ्ट लगा के नंबर ऑफ कैरेक्टर हम लेंगे 6, क्योंकि राघव में 6 है। सेम एज इट इज वर्मा में 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो वर्मा में से जो 5 कैरेक्टर हैं लेफ्ट साइड से वो बाहर आ जाएंगे। तो गाइज ये प्रॉब्लम है अभी हमारे पास में कि अगर हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ नेम होंगे तो हम उनको वन बाय वन नंबर चेंज करके नहीं निकाल सकते। लाइक अब यहाँ देखिए, जैसे कोई बड़ा नेम आपके पास आ गया, अभिनंदन आ गया, ठीक है, अभिनंदन कुमार। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने बोला था कि 6 चाहिए, तो केवल 6 ही बाहर आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जबकि अभिनंदन में 10 कैरेक्टर है हमारे पास में। तो हमें ये नंबर जो है मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, और अगर हमारे पास थाउजेंड्स नेम है तो हमें थाउजेंड्स नेम में नंबर मैनुअली बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो गाइज इसको हमें सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग अदर फंक्शन। तो हम इसको अपने टास्क के लिए रखेंगे, यहाँ पर हम टास्क लिख लेते हैं कि हमें इसको, ये जो नंबर है इसको मैनुअली नहीं क्रिएट करना है, इसे हमें डायनामिकली बनाना है कि वो अपने आप आना चाहिए। तो हम इसको टास्क में करेंगे, अभी हम इसको छोड़ते हैं, जब हम सारे फंक्शन पढ़ लेंगे तो हम इससे ये वाला जो टास्क है उसे कंप्लीट करेंगे। सेम एज इट इज हमारे पास में राइट का फंक्शन होता है। राइट से हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट से हम लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही राइट से हम राइट साइड से कैरेक्टर को किसी स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे कैसे करना है देख लेते हैं एक बार। देखिए जहां पर हमने फ्रॉम राइट साइड लिख लेते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम राइट साइड, ये हमने राइट साइड कर लिया, सॉरी। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखिए राइट साइड में से राघव चाहिए आपको फॉर एग्जाम्पल, तो राघव में 6 कैरेक्टर हैं, तो आप यहाँ पर राइट लिखेंगे, सेंटेक्स बिल्कुल सेम है, टेक्स्ट लेंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें 6 ले लेने हैं। 6 कैरेक्टर लेने के बाद हम इनको क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे राघव में 6 आ जाएंगे। कुमार में 5 कैरेक्टर चाहिए, राइट साइड से गिन रहे हैं, तो राइट साइड से हम यहाँ पे कुमार में 5 लिखेंगे। अब राज में 3 है, तो हमें यहाँ पर राइट में लिख के टेक्स्ट ये वाला और 3 लिखेंगे, तो राज बाहर आ जाएगा। अगेन सेम प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमें ये बार बार नंबर जो है चेंज नहीं करने पड़े, ऐसा हमें फॉर्मूला डिजाइन करना है। बिकॉज अगर 3 लिखे तो सब में से 3 बाहर आएंगे, जबकि सब में जो काउंट है लास्ट नेम का वो डिफरेंट है, इसलिए हमें ये नंबर डायनेमिक बनाना है। जो एंड वाला नंबर है ये डायनेमिक होना चाहिए। इसको हम कैसे करेंगे ये भी हम टास्क में लिखेंगे, बिकॉज अभी मैं इसको क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे इसके लिए अदर फंक्शंस की भी जरूरत पड़ेगी जो टेक्स्ट से रिलेटेड है, वो हमें अभी पढ़े नहीं है। तो जब हम उन फंक्शंस को पढ़ लेंगे तब मैं आपको इसको लगाना बताऊंगा, ताकि आपको फंक्शन पहले समझा दूं और उसके बाद उसका एप्लीकेशन भी समझा पाऊं। तो ये दोनों टास्क हम देखेंगे। एक लास्ट फंक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम यहाँ पर अपने 6 फंक्शंस कवर कर लेंगे आज की डेट में। आप लोग ये सारे फंक्शंस की अपने एंड पे प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम एक फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसे हम मिड कहते हैं। एक अनदर फंक्शन है हमारे पास मिड के नाम से। तो गाइस मिड क्या करता है, मिड मिडल में से कैरेक्टर को अलग करता है, मींस हमें यहाँ पर कुछ मिडल नेम ऐड कर लेने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ मिडल नेम ऐड कर लेता हूँ, राघव, राज, कुमार, ये रैंडम मैं नेम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। वर्मा, शिवम, राज, अभिनंदन, राव, कुमार, मैं रैंडम नेम्स कुछ भी लिख ले रहा हूँ अभी।
तो हमने यहाँ पर कुछ रैंडम नेम्स ऐड कर लिए हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पर मिडल जो भी टेक्स्ट है उसे अलग करना चाहते हैं। मीन्स कुमार, राज, शिवम, राव, ये सारे हमारे पास अलग यहाँ पर फैच होके आ जाए मिडल नेम। एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मिडल, फ्रॉम मिडल ऑफ एनी स्ट्रिंग। तो गाइस यहाँ पर आते हैं, हमें क्या करना है, इजिकल टू मिड लगाएंगे। देखिए यहाँ पर सेंटेक्स थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा लेफ्ट राइट से कंपेयर करेंगे तो। यहाँ पर टेक्स्ट ले लाएं सबसे पहले। स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर इज लाइक कहाँ से हमें टेक्स्ट अलग करना शुरू करना है, मीन्स कहाँ से हमें टेक्स्ट बाहर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें के चाहिए, तो के कौन से नंबर पे लिखा हुआ है थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए अवतार में 5 लेटर हैं, छठा हमारे पास स्पेस है और सातवां हमारे पास के है। तो मेरे को के से ही एक्सट्रैक्ट करना शुरू करना है, तो मेरा स्टार्ट नंबर 7 होगा। मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा स्टार्ट नंबर में। ये है ना स्टार्ट नंबर, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें कितने चाहिए। देखिए के से अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर हैं कुमार के अंदर। तो मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर हम कितने लिखेंगे, 5। हम ब्रैकेट को बंद करेंगे तो कुमार हमारे पास में निकल के आ जाएगा। सेम एज इट इज मुझे राज चाहिए, तो अब राज के लिए आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या लेंगे हम। मिड लिया हमने, टेक्स्ट ले लिया। अब स्टार्ट नंबर के लिए हमसे पूछ रहा है, तो स्टार्ट नंबर क्या आएगा बताइए मुझे काउंट करके। जी, राघव में 6 आ गए, सातवां स्पेस है तो स्पेस को भी हमें काउंट करना है। तो राघव में 6, सातवां स्पेस और आर से हमें निकालना है। तो आर जो लिखा है वो 8th नंबर पे लिखा है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, राज में 3 है तो 1 2 3, हमें 3 ही चाहिए। तो देखिए राज हमारे पास आ गया। सेम आप शिवम शिवम के लिए अप्लाई कर लेंगे, मैं आपको इसके लिए भी बता देता हूँ। आप भी बताइए मुझे, शिवम निकालना है मुझे। तो टेक्स्ट मैंने ले लिया, स्टार्ट नंबर बताइए। बिल्कुल 5 आ गए वर्मा में, छठा स्पेस और सातवें नंबर पे एस लिखा है जहां से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट नंबर मेरा 7 होगा। अब 7 से शिवम में जितने कैरेक्टर हैं वो मुझे चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। शिवम में 6 कैरेक्टर हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में 6 पुट कर दूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर दबाऊंगा। अब आप फिर से मेरे पास में सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर हमारे पास 1000 नेम है तो हम 1 बाय 1 सबके नंबर चेंज नहीं कर सकते। इसे भी हमें क्या बनाना है, डायनेमिक बनाना है कि ये नंबर ऑटो चेंज होने चाहिए। स्टार्ट नंबर भी अपने आप चेंज होना चाहिए और नंबर कैरेक्टर भी अपने आप चेंज होने चाहिए। तो गाइस ये भी हम अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि हम कैसे ये नंबर्स को डायनेमिक बना सकते हैं और मिड में जो भी टेक्स्ट है उसे गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिड फंक्शन। गाइस आज मैंने आपको क्या बताया है, मैंने 6 फंक्शंस आपको टेक्स्ट से रिलेटेड बताए हैं। ये आपको इजी लग सकते हैं बट आपको इनको प्रैक्टिस कर लेना है। हम इसमें सारे फंक्शंस देखेंगे और जो भी हम टास्क आपको दे रहे हैं वो हम सारे फंक्शंस देखने के बाद में उन पर आएंगे और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि ये किस प्रकार से रिजॉल्व होगा। तब तक गाइज आपको मेरे सारे वीडियोस देखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक्सेल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको एक्सेल को टाइम देना पड़ेगा। आपको एक्सेल को टाइम देना है, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छोड़ना नहीं है अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। और अगर इन बिटवीन आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, 100% आपको रिप्लाई दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा कि आप अच्छे से एक्सेल सीख पाएं और अपना करियर शुरू कर पाएं इस लाइन में। बट गाइज आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको फंक्शंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप फंक्शंस को इग्नोर ना करें। अभी आपको इनका वैल्यू नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जब आप इनको कवर कर लेंगे और आप इंडस्ट्री में जाएंगे, वर्क करेंगे, तो आप बहुत प्राउड फील करेंगे अपने ऊपर कि हाँ मैंने टाइम दिया है तो मेरे को उसका आउटपुट मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको इन्फोर्स कर रहा हूँ कि आप इन सब फंक्शंस की प्रैक्टिस करें और कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट करके पूछें। तो गाइस इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। आगे आने वाले फंक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो गाइस हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फ्रेंड है जो एक्सेल सीखना चाहता है उसके साथ शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि हाँ, लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनको कुछ हेल्प हो रही है, जिससे हम और आपको बताने के लिए या आपके लिए नए-नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपनी एक्सेल से रिलेटेड नॉलेज बढ़ा पाएँ। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।